कुंदन इनका सवाल है कि ढोंगी बाबाओं के चक्कर में औरतें ही क्यों बड़े पैमाने पर फंसती हैं और उनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जब से हम अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं तब से हम एक दूसरे को हमेशा कहते हैं, और मैं तो अपने जाहिर भाषणों में भी कहता हूं, बड़े पैमाने पर पुरुष लोग व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं, भाषण सुनने के लिए आते हैं, स्त्रियों की संख्या कम रहती है। तो मैं जाहिर तरीके से कहता हूं कि आपने कितना भी सुना, आप कितने भी बदल गए, आप कितने भी सुधरे, तो भी आपका घर सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि मां के संस्कारों का ज्यादा असर बच्चों पर होता है। हमारी फैमिली अगर सुधरनी है तो सबसे ज्यादा स्त्रियों ने ये बातें सुननी चाहिए, उनमें बदलाव आना चाहिए। अगर स्त्रियों में बदलाव आएगा तो ही आगे के पीढ़ी में बदलाव आएगा, आगे की पीढ़ी इस अंधविश्वास से अपने आप को बचा पाएगी। यानी ये बात तो सही है कि अंधविश्वास का प्रमाण स्त्रियों में बहुत ज्यादा होता है। सभी प्रकार के अंधविश्वास को स्त्रियां ज्यादा बड़े पैमाने पर बलि चढ़ती है। अंधविश्वास का ज्यादा असर और परिणाम उन पर ज्यादा होते हैं, ये बात तो सच। उसके पीछे के कारण क्या है भाई? कोई नेचर में ही ऐसी बात है कि जिस कारण स्त्रियां ज्यादा अंधविश्वासी होती है? ऐसा तो कुछ है नहीं। स्त्रियों में भी पुरुष जैसा ही बहुत तार्किक पद्धति से सोचने की क्षमता होती है, लेकिन बचपन से हम उनके संस्कारों में डालते हैं, हमारे यहाँ के वातावरण में, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छे संस्कार है कि स्त्रियों ने ज्यादा सोचना नहीं है। उन्होंने कैसा, पिता ने कही वो बात अमल में लानी है, बाद में पति ने कही वही बात अमल में लानी है, और उसके बाद में बच्चे कहेंगे वही बात अमल में लानी है। यानी बचपन से हम जिस ढंग से स्त्रियों पर संस्कार करते हैं उसमें ही ज्यादा सोचो मत, अपना ज्यादा दिमाग लगाओ मत। पुरुष जो कहते हैं, चाहे पिताजी हो, चाहे ग्रैंडफादर हो, चाहे बड़ा कोई घर का व्यक्ति हो, उसका सुनना चाहिए, बाद में पति का सुनना चाहिए। इसी ढंग से उन पर संस्कार होने के कारण स्वतंत्र सोच स्त्रियों में बढ़ने का प्रमाण एवरेज में कम होता है। अब कुछ स्त्रियों को अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छे पति पिता मिलते हैं, वो स्वतंत्र सोच रखने वाली होती है। इसी पर से ये भी सिद्ध होता है कि स्त्रियों में स्वतंत्र सोच रखने की क्षमता होती है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां स्वतंत्र सोच नहीं रखती है। तार्किक सोच उनके जीवन का हिस्सा नहीं बनता है। अगर आपको अंधविश्वास से दूर होना है तो तार्किक सोच के लिए जगह चाहिए। तार्किक सोच के लिए अगर जगह बिल्कुल नहीं रहेगी तो वो व्यक्ति ज्यादा अंधविश्वासी रहेगा। दूसरा, जाने अनजाने में पहले स्त्रियों को कम एक्सपोजर होता था। अभी एक ही घर में, पढ़ा लिखा घर है, घर में बेटा है, बेटी है, बेटी क्या करती है, क्या नहीं करती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, सबका ध्यान है। बाकी बहनों का ध्यान है, भाई का भी ध्यान है, और पिताजी और माताजी का तो बहुत ही ध्यान है। भाई क्या करता है, कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, कौन से मित्रों में है, कितने देरी से क्यों आता है, पूछेंगे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लड़का है, स्वाभाविक, नाक वाक तो कटने वाली नहीं है। लेकिन लड़की अगर देरी रात से आती है, किसी अलग मित्रों में होती है, तो नाक कट सकती है। इसलिए उसके तरफ बहुत ध्यान होता है, इसलिए उसको टोटल एक्सपोजर कम होता है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया है, सभी को बहुत एक्सपोजर मिलने की गुंजाइश है, लेकिन जीवन के अनुभव लेने की जो क्षमता है दोनों में समान है, लेकिन पुरुषों को ज्यादा अवसर मिलता है, स्त्रियों को कम अवसर मिलता है, लड़कियों को कम अवसर मिलता है, लड़कों को ज्यादा अवसर मिलता है। इसलिए भी उनका एक्सपोजर कम होने के कारण सोच बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तार्किक सोच के लिए
अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है। इसलिए ज़्यादातर एवरेज में लड़कियां स्वतंत्र सोच रखने वाली कम होती है, और जो उनको कहा गया है, बड़ों ने कहा गया है, कल्चर ने कहा गया है, धर्मों ने कहा गया है, उन बातों को मानने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और इन सबका मिला जुला परिणाम ऐसा होता है कि एवरेज में पुरुषों से स्त्रियां ज़्यादा बड़े पैमाने पर अंधविश्वासी है, ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अब स्त्रियां ज़्यादा अंधविश्वासी होती है, इसलिए अंधविश्वास के सभी परिणाम उनको ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, और वो ज़्यादा अंधविश्वास के सभी परिणामों को बलि चढ़ जाती है। उसमें ये बाबागिरी एक परिणाम है, ये तो कारण है ही, लेकिन इसके साथ दूसरे भी कारण हैं। जैसा मैंने कहा था, और जिस चीज़ का कई लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन किसी को गुस्सा आए ना आए, साइंटिफिक जो बात है वो बोल्डली रखना मेरा काम है। नेचर ने हमें कोई मैरिज के लिए तैयार नहीं किया है। नेचर का जो उद्देश्य होता है, एक तो जो भी प्राणी जगत में जन्म लेता है वो चाहे उस स्थिति में जीना चाहता है, जीने की चाह, और बच्चे पैदा करने की चाह, क्योंकि ये नेचर की आवश्यकता है। इसलिए सेक्स की प्रवृत्ति, सेक्स की लालसा हमारे मन में होती है, पुरुष और स्त्री दोनों के। और इसलिए स्त्री ने जितनी ज्यादा बार वो सेक्स करेगी, उतने उसको बच्चे ज्यादा रहने की गुंजाइश है। उस दृष्टि से नेचर ने स्त्री को बनाया है, और उसी ढंग से हम करीबन अपने जीवन में, इंसान का जो जीवन 10 लाख साल का है, उसमें से करीबन 9,90,000 सालों तक उसी ढंग से हम जीते आए। फिर हमने मैरिज सिस्टम खड़ी की। अब मैरिज सिस्टम कैसे ईजाद हुई, किस ढंग से पनपी, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बातें ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर रखी है, आप उसको सुन सकते हो। विवाह संस्था का इतिहास, इस नाम से आपको ये सब मिलेगा। तो विवाह संस्था बनी, बाद में इस ढंग की विवाह संस्था बनी कि जिसमें एक लड़का एक लड़की जिंदगी भर के लिए पति पत्नी बनकर जीते हैं। ये नई सिस्टम है, नेचर ने हमको इसके लिए बनाया नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं, उस ढंग से जीना चाहते हैं। इसलिए हमारे समाज में संस्कारों के द्वारा, धार्मिक संस्कारों के द्वारा, सामाजिक संस्कारों के द्वारा, मानसिक संस्कारों के द्वारा कुछ स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में मॉरलिटी की बातें हमारे मन को बार बार सिखाई जाती है। भाई एक ही पुरुष के साथ में संबंध रखना है, एक ही स्त्री के साथ में संबंध रखना है, ये आदर्श व्यक्ति का कर्तव्य है। शादी में तो केवल अपने ही पति के साथ में संबंध होना चाहिए, अपने ही पत्नी के साथ में संबंध होना चाहिए, ये संस्कार तो हम पर होते हैं। लेकिन पुरुष है तो थोड़ी सी आज़ादी ले ले, चल जाता है। स्त्री ने कभी नहीं लेनी है। स्त्री लेती है तो खानदान बदनाम होती है, माँ बाप की भी खानदान बदनाम होती है, और पति की भी खानदान बदनाम होती है। लेकिन अगर पुरुष ने कुछ गड़बड़ी की बाहर में तो इट्स ओके, उसमें कोई बहुत बड़ी बदनामी की बात नहीं है। कोई ससुर ऐसा नहीं कहता है कि लड़के ने गड़बड़ कर दी, मेरी लड़की उसके साथ ब्याही है तो मेरी बहुत बदनामी हो गई, मेरे खानदान का नाक कट गया, ऐसा तो कभी बोलता नहीं। चल जाता है पुरुष का थोड़ा सा, अच्छी बात नहीं है लेकिन चल जाता है। स्त्री का बिल्कुल नहीं चलता है। तो उसके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा रहता है कि भाई पति के साथ में ही संबंध होने चाहिए, बाहर में संबंध नहीं होने चाहिए। अब वो तो नेचर का हिस्सा है, केवल संस्कारों से तो बनती नहीं है, कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट तो होती है। नेचुरल इंस्टिंक्ट सेक्स की होती है। संस्कार कहते हैं कि केवल पति के साथ में संबंध, बाहर संबंध रखना गलत है। अब ये जो गलत है, बाबा लोग क्या करते हैं, वो एक ही काम करते हैं
कि स्त्रियों के दिमाग से ये जो बात गलत है उसका रूपांतरण, ये बात पवित्र है, इसमें कर डालते। यानी सेक्स करना ये तो गलत ही है पति के अलावा किसी के साथ में, लेकिन किसी कृष्ण भगवान के अवतार के साथ सेक्स करना ये तो पुण्य कर्म है, मोक्ष प्राप्त होता है। बाबा के साथ सेक्स करना, क्योंकि वो भगवान के अवतार है, उनके साथ सेक्स करना ये पुण्य कर्म है। यानी जो मॉरलिटी बचपन से मानसिक संस्कारों के जरिए, सांस्कृतिक संस्कारों के जरिए, धार्मिक संस्कारों के जरिए उसके दिमाग में डाली जाती है कि अपने पति के अलावा किसी के साथ में सेक्स करना ये बहुत गलत बात है, ये पाप है, यही बात दूर करने का, जिसको हम गिल्ट कहते हैं, इसको दूर करने का काम ये बाबा लोग करते हैं। अपने प्रवचनों के जरिए, उनकी जो शिष्याएं होती है उनके जरिए ऐसा वातावरण फैलाते हैं कि बाबा के साथ में संबंध रखना ये मोक्ष का साधन है। बाबा ने अगर हमारे साथ में शारीरिक संबंध रखे तो ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। बाबा ने अगर हमारे साथ शारीरिक संबंध रखे तो ये हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। इस ढंग से ये बातें फैलाई जाती है। अब पहले से किसी और व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध करना, इसकी इच्छा चाह शरीर में तो होती है, मन के संस्कार विरुद्ध है, बार बार वो अपने आप को रोक रही है। इसलिए शायद अपने जीवन में कभी लगे भी तो भी वो किसी पुरुष के साथ में अपने संबंध न आए ये देखती है। लेकिन जब वो बाबा के पास आती है, इस वातावरण में घुल मिल जाती है, बाबा के प्रति श्रद्धा है, बाबा भगवान का अवतार है, अलौकिक शक्ति है, वो जो कहता है वो तो प्रमाण है, ब्रह्म वाक्य है, तो वो आसानी से इस बात को स्वीकारती है और बाबा के साथ में संबंध रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये तो पुण्य कर्म है। यानी शारीरिक चाह है, लेकिन ये गलत बात है, पाप है, ऐसा लगता है, इसलिए वो चाह पूरी करती नहीं, करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन बाबा के साथ संबंध रखना ये तो पुण्य कर्म है, तो वो फिर इजीली तैयार हो जाती है। इसलिए एक मामूली बाबा, अभी वाघमारे बाबा के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बात रखी है, ना दिखने को अच्छा, गंदा आदमी, उसके साथ में सैकड़ों स्त्रियों ने संबंध रखे। हर बाबा के साथ में सैकड़ों स्त्रियां संबंध रखती है, इजीली ये स्त्रियां उनको उपलब्ध होती है। इसके पीछे का ये कारण होता है, श्रद्धा प्रक्रिया के जरिए ऐसे सजेशंस उनके मन में घुसाए जाते हैं कि वो इजीली सेक्स के लिए तैयार होती है और ऊपर से मानती है कि मैं बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर रही हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है। सुंदरदास बाबा तो कहता था कि आपके सभी पति को, भाई को भी मोक्ष प्राप्त होगा। यानी उसके मन में कितनी बड़ी भावना होगी कि मैं केवल अपने लिए नहीं सेक्स कर रही हूँ सुंदरदास महाराज के साथ में, मेरे भाई के भले के लिए, पिता के भले के लिए, सब फैमिली के भले के लिए, पति के भले के लिए सुंदरदास महाराज के साथ में मैं संबंध रख रही हूँ। इसलिए बड़े पैमाने पर ये स्त्रियां बाबाओं के साथ में संबंध रखने के लिए तैयार होती है और बाबा धर्म के नाम पर स्त्रियों का बड़े पैमाने पर शोषण कर पाते हैं। ये फैक्ट्स। अब इससे स्त्रियों को बचाया कैसे जाए? सीधी बात है, अंधश्रद्धा निर्मूलन कर कर। कोई बाबा में सामर्थ्य नहीं होता है, किसी बाबा में दैवी शक्ति नहीं होती है, चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है, वो ईश्वर के अवतार नहीं होते हैं, ये सभी बातें झूठी है। आम इंसान जैसे वो इंसान होते हैं, लेकिन आम इंसान इतना झूठा नहीं होता, ये बहुत झूठे होते हैं। बाबा बनना ही झूठ की शुरुआत होती है। इन झूठों से सावधान रहिए। ये झूठे हमें ठगते हैं, हमारा शोषण करते हैं। ये हमको बार बार उनको समझाना पड़ेगा
उनके अंधविश्वास दूर करने पड़ेंगे। ये बाबा लोग इस ढंग से बर्ताव करते हैं, ये उनके ध्यान में लाकर देना पड़ेगा। दूसरी एक बात है कि कोई भी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ में अकेले में बातचीत भी नहीं कर सकती। ना उसका भाई अलाउ करेगा, ना उसका पिता अलाउ करेगा, ना उसका पति अलाउ करेगा। लेकिन यही लोग किसी बाबा के सानिध्य में अपने बेटी को भेजते हैं, अपने पत्नी को भेजते हैं, क्योंकि बाबा पवित्र है, गुरु है, ये उसकी भक्त है। बाबा तो सेवा के लिए गई है, अब ये उस ढंग की सेवा कर रही है, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। यानी कोई भी आम स्त्री हमारे समाज में दूसरे पुरुष के साथ में अकेले में बैठकर बातचीत भी करना उसके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन बाबा की एकांत में घंटों से वो सेवा कर सकती है। ये जो वातावरण है, उस कारण भी बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण होता है। घर के लोग इजीली अलाउ कर देते हैं। कई बार तो बाबा लोग घर के लोगों को ही कन्विंस कर देते हैं कि आपकी बेटी हमारे पास भेजिए, आपकी पत्नी हमारे पास भेजिए। तब इनके ध्यान में भी नहीं आता कि इसलिए भेजिए कह रहे हैं। और आगे चलकर तो मैंने वाघमारे बाबा के केसेस में कहा है कि माएँ अपनी बेटियों को ये वाघमारे बाबा को भेंट चढ़ा रही है, क्योंकि उसने उनके दिमाग में डाल दिया है कि तुम्हारी बेटी को मेरे पास भेजोगे, उसका कौमार्य भंग होगा तो उसके भी जीवन का भला होगा और तुम्हें धन प्राप्ति होगी। और स्कूल की टीचर अपने बेटी को उसके पास भेजती है। ये तो किस्से मैंने आपको सुना है, ये कोई अपवादात्मक किस्से नहीं है, बड़े किस्से हैं। तो घर के पुरुष, बड़े लोग कई बार अपने बेटियों को भेजते हैं। और सुंदरदास महाराज के तो किस्से मैंने आपके सामने कहीं कहे, बड़े विस्तार से कहे। तो इस ढंग से ये शोषण होता है। तो समाज में हमें ये जो वातावरण है उसको भी बदलना पड़ेगा। हमको समाज में इस ढंग का वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा कि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ में अकेले में बातचीत कर सके, मैत्री रख सके। आखिर में उसने अपना चरित्र खोना है, नहीं खोना है, सेक्सुअल संबंध रखना है, नहीं रखना है, ये तो उस पर निर्भर होता है। आप रात दिन उसको पकड़ कर रखो तो वो पवित्र रहेगी, किसी के साथ संबंध नहीं रखेगी। और थोड़ा सा ढील दे दो तो वो संबंध रखना शुरू कर देगी। ऐसा अगर आज भी हम मानते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है जीना। जब उसे किसी के भी साथ आसानी से वो घुल सकती है, मिल सकती है, केवल एकांत उसको बाबा के साथ नहीं मिलता है, सब पुरुषों के साथ में उसको उसी ढंग से बर्ताव करने का अवसर मिलता है। और हर पुरुष के मन में ये भी बात रहे कि जैसा मेरे मित्र के साथ में अगर मेरी बीबी बार बार मिलती है तो मेरे मन में संदेह आता है, तो जैसे बाबा के साथ में मिलती है तो तब भी मेरे मन में संदेह आना चाहिए। तो शायद ये पूरा वातावरण बदलेगा। यानी एक तरफ उनका प्रबोधन होना, केवल स्त्रियों का प्रबोधन होकर ये प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला है, पुरुषों का भी प्रबोधन होना। और इन बाबाओं में कोई क्षमता नहीं होती है ये प्रबोधन में उन तक पहुंचाना, और ये बाबा लोग इस ढंग से शोषण कर सकते हैं स्त्रियों का, ये बात सर्वदूर पहुंचाना, उसी के बाद में ये परिवर्तन होगा। कई सालों से गए 37 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, किताबें लिखी, बड़े पैमाने पर आर्टिकल्स लिखते आया। लेकिन जब से कुछ बाबाओं को इसी कारणवश जेल में जाना पड़ा, तब से बड़े पैमाने पर लोगों के सामने ये बातें आई हैं कि बाबा लोग स्त्रियों का इस ढंग से भी शोषण करते हैं। तो शायद अभी इनमें से, इस शोषण में से बचने की संभावनाएं बढ़ी है। इसी का आधार बना पर उनका बड़े पैमाने पर प्रबोधन होना चाहिए, तो इन स्त्रियों को हम इस शोषण से बचा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।